करें। आप हम सभी अपने कार्य का शुभारंभ ईश वंदना से करते हैं। आपको ये सार्वभौमिक सत्य विदित होना चाहिए, ईश्वर परम सत्ता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। हम जो कुछ हैं वो ईश्वर की ही वजह से हैं। तो सच्चे मन से ईश्वर का नाम देना चाहिए। ये बच्चे जो इधर हैं शायद 9th क्लास के होंगे। ये बच्चे शायद थोड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, जो ईश्वर का इंग्लिश पर्याय है वो गॉड है, समझते हो? गॉड में 3 लेटर हैं, GOD। वो तीनों जो लेटर हैं एक एक शक्ति के लिए है। G फॉर जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है पैदा करना। पैदा हमको किसने किया है? कोई आप में से बताएगा? इस सृष्टि का निर्माता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। ब्रह्मा ने इस विश्व की रचना की है। दूसरी जो शक्ति है वो है ऑपरेटर, O फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है चालक, चलाने वाला। गाड़ी को ऑपरेट करता है, किसी मशीन को ऑपरेट करता है, तो वो ऑपरेटर है विष्णु। और D फॉर डिस्ट्रॉयर, संहारक, वो कौन है? शिव। तो ये 3 शक्तियों को मिलाकर के गॉड बनता है। उसी पैटर्न पर चलते हुए हमारी शासन व्यवस्था चलती है, हमारी जो सरकारें चलती हैं उनमें भी 3 शक्तियां हैं। लेजिस्लेचर, विधायिका। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और फिर तीसरी शक्ति है जो भगवान शिव के कार्य को करती है, वो है जुडिशियरी। अब मैं आपको संक्षेप में बताऊं। आप सभी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो मेरा आपसे, आपके और बड़ों से यही कहना है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई समस्त रचना है, इसीलिए ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। भले ही आप प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं, आगे उस मार्ग पर चलते चलते किसी शिखर पर पहुंच जाएं, पर ईश्वर को याद रखिए। ये जो क्षेत्र है ये आध्यात्म का क्षेत्र कहलाता है। और जो आज दुनिया जी रही है वो भौतिकवाद है। भौतिकवाद में लोग लिप्त होते चले जा रहे हैं। भौतिकवाद से मेरा मतलब है जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं उनको अधिक से अधिक अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको छीन झपट कर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उस मार्ग पर चलने की कोशिश न करना, आध्यात्म से जुड़े रहना, तो आपकी संस्कृति का नाश होने से बच जाएगा। विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। जो विद्यार्थी है वो कैसा होना चाहिए? संस्कृत थोड़ा सा जो जानते हो वो समझ जाएंगे, नहीं तो मैं हिंदी में भी बताऊंगा। काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी च गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं।
काकचेष्टा कौवे की सी चेष्टा, श्वान निद्रा कुत्ते की सी नींद। आप कुत्ते के पास से गुजरते हैं फौरन खड़ा हो जाता है, आप तो सोए रहते हैं, शोर भी मचता है फिर भी नहीं जागते। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथई, बगुले का सा ध्यान होना चाहिए। बगुला पानी में एक टांग से खड़ा है, जैसे ही मछली दिखाई देती है पकड़ लेता है। श्वान निद्रा बको ध्यानम अल्पहारी जगह त्यागी, कम खाने वाला होना चाहिए, भोजन भट्ट नहीं होना चाहिए, पेटू नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, ज्यादा खाने से आलस्य आता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उस आलस्य से बचने के लिए अल्पाहार करना चाहिए। अगर आपको भूख 4 रोटी की है तो आप 3 खाइए, आप उससे सही रहेंगे। अल्पहारी जिग्रह त्यागी, ये जो बाद का लक्षण है, आज उसकी आवश्यकता नहीं है, ये पहले समय की बात है जब आप ऐसे यहाँ रिहाइश के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर नहीं पढ़ते, दूर पढ़ते थे गुरुकुल में। तो जिन बच्चों में ये लक्षण है बहुत अच्छी बात है, जिनमें नहीं है वो उन लक्षणों को अर्जित करने की कोशिश कीजिए। ये विद्यार्थी के लक्षण है। फिर आपको कुछ भी किसी से प्राप्त तब हो सकता है जब आप विनम्र रहेंगे। विनम्र रहेंगे, किसी से कोई चीज तभी तो मिल सकती है जब आप उसे खुश रखोगे और आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं